राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा के विधायक उदयलाल डांगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि सरकार की जो एक साल की योजनाओं की बात हो, सरकार के एक साल का बजट हो, या फिर सर जिस तरह से सरकार को एक साल से ऊपर हो चुका है, आपके विधानसभा में किस तरह के काम हैं, जो सबसे पहले वो पहले स्वागत आपका। सबसे पहले तो आप चैनल को धन्यवाद। आप तो जान रहे हैं कि जो जो वल्लभनगर विधानसभा है, पिछले कई सालों से एक पिछड़ी हुई विधानसभा में नाम आता था हमारा, और चुनाव में भी लोगों ने यही कहा था कि भाई आप चुनाव जीत जाओ तो हमारी विधानसभा का भला करना। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने उन्होंने जो वादा किया, और जो मैंने चुनाव में मेरी विधानसभा में जो वादे किए, करीब एक साल सवा साल की सरकार बने हुए और करीब 99 वादे पूरे हो चुके हैं, जो धरातल पे काम भी हो गए, घोषणा हुई और उसके बाद काम क्रियान्वित हो गए और चालू हो गए। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वल्लभनगर विधानसभा में विशेष तौर से उन्होंने नज़र रखी और एक ऐतिहासिक काम उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा को दिया। जिस तरह से एक डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन एक सवाल यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि आज भी आपके क्षेत्र में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? देखो, सही बात है कि हमारी विधानसभा में रोडों की कमी थी, मगर आपको पिछले 6 महीने में आपको बहुत ही अच्छी रोडें मिलेगी, क्योंकि काफ़ी रोडें, करीब 125 करोड़ की रोडें वल्लभनगर विधानसभा को मिली है, चाहे डीएमटी फंड हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो। तो उनके टेंडर हो चुके हैं काफ़ी, और टेंडर भी हो गए, कुछ शिलान्यास हुए। तो पिछले यूँ मान लो 6 महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, और काफ़ी रोडें बाकी भी है, उनका भी हमने प्रपोजल बनाया, और ये काम भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी सरकार में ये काम भी रोडों का, जो बची हुई रोडें उनको भी पूरी करवाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि निश्चित रूप से वल्लभनगर विधानसभा में रोडों की समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाएगी। आप मुख्यमंत्री के काफ़ी खास माने जाते हैं, जब भी मेवाड़ आते हैं तो उनसे काफ़ी चर्चा आपकी देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से मेवाड़ की जो राजनीति है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है, उसमें जो स्थिति आप देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं जो तीसरा मोर्चा है वह उस तरह से एक्टिव है, तो कहीं न कहीं लगता है कि उसके लिए उस तरह से काम करना होगा। देखो, मुख्यमंत्री जी जब भी कोई घोषणा सदन में करते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी के विधायकों के लिए ये है, या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता की भला हो। तो उनका पूरा फोकस मेवाड़ में है, और आप देख रहे होंगे कि मेवाड़ में करीब आना जाना उनका, हमें तो कभी कभी यूँ लगते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे उदयपुर के ही निवासी है। इस तरह से उनका एक व्यवहार उदयपुर के प्रति है। तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि ये ट्राइबल बेल्ट भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एरियो में डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो तीसरा मोर्चा या कोई कांग्रेस के अपोजिशन वाले जीते हुए हैं या बाप पार्टी से जीते हुए हैं, तो उनको भी कभी कभी मैं भी कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आप प्रपोजल बना के लाइए और दीजिए, वो निश्चित रूप से उनका भी काम करेंगे। मगर वो पता नहीं वो क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो अपोजिशन में बैठे हैं हमेशा। वो तो अपनी एक, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, वो हमेशा सरकार के खिलाफ भी करना चाहती है, नहीं तो वो खुद कोई प्रपोजल कर लेके नहीं आते, तो वो अलग बात है। फिर भी मुख्यमंत्री जी हमारे जो पार्टी के जो विधायक जो चुनाव लड़े, चाहे वो हारें, उनको भी बुला के उस क्षेत्र की समस्या के बारे में पूछते हैं, और बराबर वहाँ काम देने की भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेवाड़ का भला होगा। जिस तरह से आपके क्षेत्र की चर्चा जो हमेशा देखने को मिलती है, आपके ही जो पहले जनता सेना में थे, जो बीजेपी में आ गए, रणधीर सिंह बिंडर, वह भी आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्री पहुंचे थे, उन्होंने भी सरकार से मांग की थी। भाई देखो, ऐसा है कि वो उनकी एक निजी पार्टी चलाते थे, मगर जब एमपी के चुनाव थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मगर ठीक है भाई, उनका कोई विचार, उनके निजी विचार हो सकते हैं, या कभी कभी उनके माइंड में आ जाता होगा कि यार मैं अलग चल रहा हूँ। बाकी हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें। अब वो करना चाहे, बढ़िया बात है। मैंने भी उनके साथ 2-2 बार चुनाव वो जीते, तो मैंने उनका साथ दिया। मैं चाहता हूँ कि वो भी मिलजुल कर काम करें, और ऐसी कोई काम हो तो मुझे भी बताए। मैं भी एक विधायक के नाते वल्लभनगर का भला ही चाहता हूँ, और वल्लभनगर का विकास कैसे हो। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक रहे हो,
चाहे कांग्रेस के कोई नेता हो तो उनको भी पूछता हूँ कि भाई वनम नगर विधानसभा में बरसों से कोई अटके हुए काम है, कोई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वो आप बताइए जो हम मुख्यमंत्री जी से करवाएं। देख लिए ना आप, जैसे मैनार को या ऐसे कई, राजस्थान का कैंप कोर्ट जो वल्लभ नगर में राजस्थान का पहला कैंप कोर्ट है, वो वल्लभ नगर को मिला है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और अभी संस्कृत वेद स्कूल जो संभाग लेवल का, ऐसे कई काम है, गिनाऊंगा तो मेरी हमने 1 साल का कैलेंडर जारी किया, मैं आपको भेजूंगा, आप देखना उसमें आपके इतने ऐतिहासिक काम जो हुए हैं जो सोच ही नहीं सकते हैं। मेरा रात दिन एक मकसद है कि मैं मेरी वल्लभ नगर विधानसभा को कैसे विकसित विधानसभा बनाऊं, और आज भी मैं एक विधायक होते हुए भी एक सरपंच जो गांव का काम करता है वैसा मैं पूरी विधानसभा का आज भी काम कर रहा हूँ। जिस तरह से एक चर्चा आपकी पिछले समय से काफ़ी ज़ोरों पर देखने को मिली थी, एक पर्चे को लेकर, और उसकी चर्चा राजस्थान और पूरे राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिली, आपके क्षेत्र में देखने को मिली। उसमें कई सारी बातें लिखी हुई थी, यहाँ तक कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का भी उस पर जिक्र था। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अपोजिशन का काम है, उनको तो कहीं ना कहीं से बदनामी करो। क्या कि मैं जब चुनाव वल्लभ नगर की जनता ने मुझे जिता के भेजा तो इन लोगों को ये लग रहा था कि मेरी कोई विरासत की राजनीति नहीं थी। एक मेरी पत्नी 3 बार सरपंच रही, तो इनको लग रहा था कि चल नहीं पाएगा या संभाल नहीं पाएगा। तो काफ़ी दिनों तक तो इन्होंने एक ऐसी हवा बनाई जो अपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने कि यार ये चल नहीं पाएगा, संभल नहीं पाएगा, काम जानता कहाँ जयपुर कहाँ जाएगा। मगर जो मेरे काम करने का जो तरीका देखा और मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया और जो काम मैंने उनको दिए उन्होंने पूरे काम किए। जब भी हमने इनवाइट किया जहाँ तो वो आए भी। तो इन लोगों को लगा कि इस आदमी को कैसे बदनाम किया जाए, तो एक बदनाम की नीयत से इन्होंने ये फालतू की बातें छेड़ी हैं। और कोई कहता है कि गोगामेडी जी, अरे क्या मेरा उनसे ताल्लुक़ है, उसकी तो जांच हो गई, सब कुछ सबूत हो गए, सब कुछ हो चुका है। ये तो एक मुझे पे एक ऐसे कलम लगाकर एक बदनाम करने की नीयत से। और एक मैंने आप नहीं कहा था कि भाई दबाव की राजनीति करते, दबाव की राजनीति उन लोगों ने की है जो मेरे ऊपर उंगली उठाते, उन्होंने दबाव की राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग भी किया है। मैं खुलकर काम करता हूँ, जनता के हित के लिए आया हूँ, जनता के लिए कुछ भी हो ये तो कहते रहेंगे, ऐसे पर्चे उनके खुद के लिए बटे, जो मेरे से पूर्व विधायक रहे उनके खुद के लिए भी तो पर्चे बटे हैं। तो परंपरा तो उन्होंने ही शुरुआत की है और उनको लगा कि हम बदनाम हैं, तो क्यों नहीं कि इस विधायक के लिए भी कोई पर्चे मार दे। उसमें सच्चाई क्या है, कोई कुछ भी लिख दो, कोई साइन नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कल कोई किसी के भी लिए लिख देगा बदनाम करने के, कुछ नहीं। जनता वल्लभ नगर की सब जानती है। अंतिम सवाल करूंगा, ऐसी कोई ऐसे बड़े काम जो आपकी वल्लभ नगर विधानसभा में आपके 1 से 1.5 साल के कार्यकाल में हुए हों और बजट में ऐसा कोई पारित हुआ हो? वल्लभ नगर विधानसभा को एक जिला हॉस्पिटल मिला है, कैंप कोर्ट मिला है, खेजड़ी नाका बांध बरसों से पूर्व विधायक जो रहे हैं वो मांग कर रहे थे, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे भी दिया, बजट में भी दे दिया, ज़मीन भी हो गई और उसका टेंडर भी हो गया और उसका वर्क ऑर्डर भी मिल गया। तो ऐसे कई काम, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे वहाँ रिको जो युवाओं के लिए रोज़गार के लिए भटकना था तो रिको भी हो गया। सारे जो जो ज़रूरत थी वो काम हुए और कुछ काम और हैं जो प्रपोजल बना के हमने मुख्यमंत्री जी को दे रखे हैं। निश्चित रूप से विश्वास है कि वल्लभ नगर की जनता को मुख्यमंत्री जी और नया तोहफा भी अगले बजट में देंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे उदयलाल डांगी जी जो वल्लभ नगर विधानसभा के विधायक हैं। जिस तरह से मेवाड़ की एक हॉट सीट वल्लभ नगर, जिसकी चर्चा जब चुनाव हो या फिर हर टाइम में उसकी चर्चा देखने को मिलती है, और जिनसे हमने बात की कि किस तरह के काम जो 1 से 1.5 साल में जो भजनलाल की सरकार में इनके कार्यकाल में हुए हैं, और इन्होंने बताया भी ऐसे कई सारी योजनाएं हैं, ऐसे कई सारे काम हैं, चाहे मैनार हो, चाहे कॉलेज की बात हो, जो इनकी विधानसभा में आए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।